सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि 2024 भी नजदीक है। सर, 2024 का सवाल तो है ही, लेकिन 7 तारीख कल है, क्या कहेंगे आप? कि 7 तारीख वाला तो कल बताएंगे और आज ही नहीं बताएंगे। वही हाल है कि खोखी आवा के सवेरे तो मोबाइल संजा के अभी अच्छा तारीख है, कल बताएंगे आपको और कल उसका संतोषजनक उत्तर मिलेगा। 2000 संतोषजनक उत्तर जो है वो मिल जाएगा। आप कल ये मान के चला जाए फाइनली मिल जाएगा संतोषजनक उत्तर? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं, वाबस्ता हैं आपसे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और इंतजार इसी बात का है कि 7 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला था, बड़ा हो। नहीं, होने वाला नहीं था, वो तारीख तय होने वाली थी जी। तो बड़ा होगा, अच्छा होगा और जो लोगों की भावना है उसकी कदर की जाएगी। उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से आपको? पूरे देश को उम्मीद है, तभी ना लोगों ने वोट दे करके देश में और प्रदेश में सत्ता बनाई है। उम्मीद टूट गई बसपा से, उम्मीद टूट गई सपा से, उम्मीद टूट गई कांग्रेस से, तब ना लोग इधर आए हैं। लंबे समय तक लोगों के साथ रहे, चाहे वो बैकवर्ड रहा हो, चाहे शेड्यूल कास्ट रहा हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग रहे हों, तो उम्मीद पे लोग डटे रहे, लेकिन लोग उम्मीद पर पानी फेरते रहे और जब हिस्सा देने की बात आती है तो फिर मुकर जाते हैं। वोट लेना होता है तो फिर चश्मे में दिखाई देने लगते हैं। तो उम्मीद पर ही, उम्मीद पे खाली यही खरे उतर रहे हैं आपकी नजर में? अरे मैं क्या कर, उम्मीद पर ही 38% वोट उम्मीद पर ही, कभी कांग्रेस, कभी सपा, कभी बसपा, आज भाजपा। 38% उम्मीदें पे पूरा देश टिका है। नेता के यहाँ लोग जाते हैं मिलने किस लिए? उम्मीदें पर कि नेता हमारा काम करा देगा। कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं हो जाता है। 24 को लेकर कितना तैयार हैं आप लोग गठबंधन के साथ अपने? देखिए, हम लोगों का गठबंधन तटस्थ है। हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने के लिए पूरी तैयारी में काम कर रहे हैं और देश में जो सहयोगी एनडीए में शामिल साथी हैं, अपने अपने स्टेट में, अपने अपने जहां उनका जनाधार है, वहां सब लोग काम कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ। एनडीए के सभी साथी काम पे लगे हैं। चुनाव तो 24 घंटा हम तो तैयार रहते हैं, चाहे बिगुल बज जाए, उसके बाद तो शुरू कर देते हैं। एक सवाल ये था कि आपके साथी दारा सिंह चौहान भी बहुत दिन से गायब हैं, तो कब प्रकट होंगे वो हम लोगों के सामने? कहाँ गायब है महाराज, हमसे तो रोजाना बात होती है। आज शायद लखनऊ आ गए होंगे। मऊ गए थे, 2-3 दिन मऊ थे और अक्सर तो लखनऊ रहते हैं, अक्सर बात हमसे होती रहती है उनसे। तमगे के साथ प्रकट होंगे क्या, मुझे लग रहा है? देखिए, जब सिनेमा वो रामलीला होता है तो जब वो पात्र व्यक्ति जो होता है ना, तो वो जब एकदम तैयार होके आता है तब पर्दे पे दिखाई देता है ना। तैयारी कर रहा है वो अभी, है पर्दे पे आने की। और क्या। अब ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों के बीच में बड़ी रस्सा कशी शुरू हो गई है। इधर इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, हम लोग साथ हैं। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को जातिवादी बताया, ये उनको धोखेबाज कहने लगे। तो क्या ये मामला सब गड़बड़ा गया उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर जो तैयारियां चल रही थी? देखिए, ये जो आप लोग गठबंधन कह रहे हैं, हम उसको ठगबंधन मानते हैं। उत्तर प्रदेश में 20% आबादी मुसलमानों की है, 18% वोट मुसलमान सपा को देता है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को ठगने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के किसी थाने में देखिए तो जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान, शायद कहीं सिपाही मिल जाए, शायद कहीं दरोगा मिल जाए। कौन जिम्मेदार है? 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो मुसलमानों को ठगा। पिछड़ों के नाम पर यादव को छोड़ करके सभी जातियों को ठगा। यादव में भी जो कमजोर था उसको भी ठगा, ऐसा नहीं है। यादव में भी जो कमजोर है उसको भी ठगा है। शेष जातियों को ठगा। नाम लिया एमवाई कि एमवाई फैक्टर, आप लोग भी चलाते थे कि एमवाई फैक्टर पे समाजवादी पार्टी ताकत है। नाम लेते हैं, एम माने मुसलमान बताते हैं, वाई माने यादव। मुसलमान की ताकत, मुसलमान का वोट और
ताकत किसको देते हैं? वाई को। ये काम अखिलेश जी करते हैं। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण दे दें आपको। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर मुसलमान के बेटे को बुलाते हैं कि आओ हम तुमको टिकट देंगे, और जब टिकट देने की बात आती है तो वाई को दे देते हैं। ये जमाली की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात है, मेरे सामने की बात है। उसको खुद अखिलेश जी ने कहा कि आप आओ, बसपा छोड़ो, हम आपको टिकट देते हैं। और गुड्डू जमाली का सवाल नहीं है, सवाल वहां मुसलमान का था कि मुसलमान कौम को आपने धोखा दिया ना, पूरे कौम को धोखा दिया। आप क्यों कहा उससे? वो बसपा से लड़ा होता तो जीत जाता, लेकिन आपने उसको धोखा दे करके अपनी जाति को बढ़ाने के लिए आपने टिकट दे दिया। तो यम वाई का नाम लिया, यम का सहयोग लिया, वोट लिया और ताकत वाई को दे दिया। और चलिए, पिछड़ों में नाम लेते हैं पिछड़ों का, और वही लाइन याद आती है, लेकर नाम पिछड़ों का और लूटा हक सभी पिछड़ों का। और आज स्थिति आप दलित का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर, गरीब, कमजोर, वंचित, शोषितों के नाम पर, पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं बसपा में मायावती जी के शासनकाल में बनी। उस योजना को समाप्त किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही जो जिलों के नाम महापुरुषों के नाम से रखे गए थे, आपके छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम रखा था, सब बदल दिया। और जो योजनाएं चल रही थी कि इन योजनाओं के सहारे गांव में उनको लाभ मिलेगा, उसको सब बंद कर दिया। कौन अच्छा नेता है, मायावती, अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश से तो बढ़िया मायावती जी थी, लेकिन सच कहा जाए तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। शासन में अखिलेश से बढ़िया मायावती थी। मायावती के राज में गरीब कमजोर थाने पर जाकर के अपना एफआईआर लिखवा लेता था और कार्रवाई कमोवेश होती थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उस सरकार को लोग गुंडा राज के नाम से जानते थे और थाने पर मुकदमा भी नहीं लिखते थे, और लिखवाने जाते थे तो लात खाते थे और रोने भी नहीं देते थे। गुंडों के साथ क्यों गठबंधन किया था 22 में आपने? इतने सब तो गुंडे थे, माफिया थे, तो क्यों कर लिया था आपने गठबंधन? क्यों गुंडों का साथ लेना उचित था? आप बताइए। बिल्कुल, आप सुन तो लीजिए। कभी कभी कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है। ठीक है, तो साफ नहीं कर पाए हैं आप कीचड़ को? नहीं कर पाए, जान के कि वहां जी स्थिति है। अब उठा के देखिए, मैं ही नहीं कह रहा हूं, जब माननीय शिवपाल यादव जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई, उसके पहले माननीय मुलायम सिंह जी ने ही कहा था कि देश में पहला नेता मैं हूं, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि देश में पहला नेता मैं हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। वो हमारा नहीं हुआ, शिवपाल का नहीं हुआ, मंत्री पद से हटा दिया, तो देश में किसी का नहीं होगा। नाराज होकर शिवपाल जी ने पार्टी बनाई। उन्होंने पार्टी बनाने के बाद उनका पहला बयान आता है कि समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी हो गई। समाजवादी पार्टी में गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं। ये शिवपाल जी के बयान है। क्यों कहा था? इसी नाते कहा था कि जो गरीबों की जमीन कब्जा कौन करता था समाजवादी पार्टी के शासन में? शराब माफिया, शराब धड़ल्ले से भी बीच कहाँ रही थी समाजवादी पार्टी? ये शिवपाल जी कह रहे हैं। आपके सहयोगी दल ही तो इस बात को कहते थे, जब एमवाई फार्मूला की बात आती थी तो वो कह रहते थे कि सिर्फ दो जातियों को लाभ हो रहा है, मुसलमानों को और यादवों को। चाहे आप जुलाहा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर, शेख सैयद पठान, चाहे जिसकी बात कर लीजिए, कह रहे हैं इनको हक मिल रहा है, आप कह रहे हैं इनको भी नहीं मिला। नहीं 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 नहीं, कभी उन्होंने कहा, सब ये बात आई कि जो भी लाभ मिला वो समाजवादी पार्टी में रहने वाले नेता जो यादव, वो लाभ लिया। उसमें भी गरीब यादव को नहीं मिला। मुसलमान को कहां मिला महाराज? हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं। सबसे माली हालत आपको बता दें, जाति व्यवस्था में सबसे ज्यादा माली हालत पहले खराब थी तो दलित में चमार की खराब थी। आप वो सुधर गई, बहुत बड़े पैमाने पर सुधार हुआ। आज माली हालत की खराब बिंद, राजभर और मुसलमान में जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर। आप जाकर के सर्वे करा लीजिए। नहीं सर्वे तो क्यों नहीं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अखिलेश जी ने लागू किया? मुसलमानों के मसीहा बनते हैं। रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट जब ये 5 साल मुख्यमंत्री थे क्यों नहीं लागू किया? उसको पढ़ लें, कोई पढ़ ले तो बता देगा कि क्या स्थिति उसमें दर्शाया लोगों ने। भाई रंगनाथ मिश्रा तो बैकवर्ड नहीं थे, वो तो सामान्य वर्ग के थे। उनकी रिपोर्ट पढ़ ले कोई,
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पूरा फाइनल पढ़ ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस पे चर्चा नहीं कर सकते अखिलेश जी। प्रकाश राजभर क्या लागू करवा पाएंगे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट? बड़े तो आपके यहाँ तो 10 साल से सरकार चल रही, केंद्र में 6-7 साल यहाँ हो गई, पहले भी आप हिस्सा रहे सरकार का, अब फिर हिस्सा बनने जा रहे हैं, कम से कम 7 तारीख के बाद हिस्सा बन जाएंगे, तो क्या ये करवा देंगे मुसलमानों के लिए? आप तो मुसलमानों के हितैषी हैं। हम हितैषी नहीं, हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के गुलाम बन के मत रहो, अपने हक के लिए लड़ो। मोहम्मद साहब ने कहा है खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। आइए मदद किसकी करते हैं? अखिलेश यादव की, सोनिया गांधी की, मायावती की। तो कैसे इनकी मदद कोई करेगा? ये खुद अपनी मदद के लिए तैयार हो। जिस दिन समाजवादी पार्टी में मुसलमानों के नेता जितने भी हैं वो खाली वहां लड़ने लगे कि हमारे समाज की भी हिस्सा चाहिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में, तो मिलने लगेगा। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी तो हर पार्टी में, बीजेपी में नहीं है मुसलमानों के नेता। महाराज सदन के अंदर, अच्छा आप बताओ, आप तो मान लीजिए मास्टर माइंड हो भाई, आप बताओ विधानसभा के अंदर मुसलमानों के हक पे, हक के सवाल पे ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा कौन बोला? कोई मुसलमान का नाम बता दो, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का, भाजपा का हो, कोई नेता का नाम बताओ सदन से लेकर सड़क तक। हमसे ज्यादा कोई बोला है? बनते हैं लोग मुसलमानों के लीडर, हम मुसलमानों की बात क्यों नहीं बोलते? हम तो मुसलमानों की बोलते हैं, पिछड़ों की बोलते हैं, शोषितों की, वंचितों की, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सबकी बात बोलते हैं। तो पीडीए की बात कर रहे हैं इस टाइम। हाँ भाई, पीडीए देखिए वही तो हाल है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिवादी है, हम नहीं कह रहे हैं, अभी राहुल गांधी कह रहे हैं जातिवादी है। अब अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? धोखेबाज है। भिड़ान हो गई है। अब समझ में आ रहा है, जब तूने धोखा दिया किसको? ओम प्रकाश राजभर को, जब अखिलेश यादव जी ने धोखा दिया ओम प्रकाश राजभर को, तब तो बहुत आनंद आ रहा था। आज राहुल जी ने आपको धोखा दिया तो बहुत मरचा की तरह लग रहा है, पिरा था। नहीं तो ये तो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो पिछड़ी जातियां, हम उनके हक अधिकार, उनके हुकूक की बात कर रहे हैं और इनको सम्मान मिलना चाहिए था। पिछड़े नेता जो है वो ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इनको एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है खाली, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, या दीगर नेता हो भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, उनको एक इस्तेमाल ढाल की तरह की आगे आओ, मुखौटा बन जाओ खाली पिछड़ों का। कौन कह रहा है? अखिलेश जी ने। अखिलेश यादव जी जो किए हैं वही जानते हैं। आज ओम प्रकाश राजभर ने जो कर दिया वो अखिलेश जीवन में नहीं कर सकते। यही आप खुद गवाह हो। 2 बार पिछड़ों के 27% आरक्षण के बंटवारे को लेकर, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने को लेकर उत्तर प्रदेश में वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 2 बार आए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ओम प्रकाश राजभर के बीच समझौते हुए 2 बार पंचायत हुई। है कोई माइक लाल पिछड़ों के सवाल पैसा करने वाला? है अखिलेश यादव में दम है? 1.5 साल से सदन में हैं और 27% आरक्षण के बंटवारे की एक बार भी जबान पे नहीं आती है। अगर दम है तो आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे क्यों नहीं बोलते हो? आप ललकारो कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर 2017 में बनी तो रिपोर्ट लागू क्यों नहीं हो रही है? वो जानते हैं अखिलेश जी कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट की चर्चा करेंगे तो 27% रिजर्वेशन का बंटवारा करना पड़ेगा। कभी जबान पे नहीं आई। अब की इंसाफ कह रहे हैं दिला के रहेंगे। जो पिछड़ी जातियां हैं, जितनी भी जातियां हैं पिछड़ी जिनका आप नाम लेते हैं, उन सभी जातियों को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, मांझी, मजवार, तूर, तुरैया, बंजारा, बहलिया, ये सब जो है सबको न्याय दिला देंगे इस बार। कभी नहीं देंगे अखिलेश जी, कभी नहीं देंगे। मैं लिख देता हूं, जीवन भर लड़ते रहेंगे, नहीं देंगे। जिनको जातियों के विषय में पता नहीं है, जिनको जातियों के विषय में पता नहीं, जब मैंने अर्कबंसी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष, उसको टिकट के लिए कहा था कि अर्कबंसी कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, ये सवाल अखिलेश जी के थे। ताजुब मुझे लगा। बंजारा, अभी मैं औरैया में था, बता रहा हूं कम से कम 5000 से ज्यादा बंजारा जुटा था वहां। अगर बंजारा नहीं है तो कहां से आया? हम चाहे एटा में कार्यक्रम किए, चाहे कासगंज में किए हो, चाहे कानपुर देहात में किए हो, चाहे औरैया कर रहे हो, चाहे फिर वहां मुजफ्फरनगर कर रहे हो, जहां कार्यक्रम कर रहे हैं वहां बंजारा 4000, 6000, 5000 जुट रहा है। उसको तो जनबे नहीं करते तो हिस्सा कैसे देंगे? एक इंस्पेक्टर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं 50 समाजवादी पार्टी में कि कहीं थाने पर चार्ज दे दें। कहा बतियाएंगे ही?
कह रहे धूल चटा देंगे अब की आप लोगों को 24 में। जब सरकार में थे तब तो कुछ नहीं कर पाए। अब देखिए, सच बताऊं, अखिलेश यादव जी जानते हैं कि कांग्रेस बढ़ेगी तो सपा कमजोर होगी, तो वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बढ़े, 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उसके लिए वो हट करके सहयोग कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होकर सट के सहयोग कर रहा है। और उदाहरण मध्य प्रदेश चुनाव, अखिलेश यादव जी का ही बयान है। मैंने सुना यूट्यूब पर, जब नाम आया कि कांग्रेस को वोट मत देना, धीरे से कह रहे हैं कि भाजपा को मत देना। कोई सुना कि नहीं सुना? कांग्रेस का नाम इतने जोर से ले रहे हैं, भाजपा का नाम धीरे से क्यों ले रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं बीजेपी का अखिलेश यादव। भाई कांग्रेस को हरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नीतीश जी कांग्रेस को हराने गए हैं ना, तेजस्वी कांग्रेस को हराने गए हैं ना, अखिलेश जी कांग्रेस को हराने गए हैं। ये सब के सब कांग्रेस को हराने गए हैं और हट करके मोदी जी का सहयोग करने गए हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप ये बताइए, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस नाते राहुल और अखिलेश में झगड़ा किस बात का जानते हैं? मुसलमान के वोट को लेकर के है। सारा झगड़ा सिर्फ मुसलमान के वोट का है। न तो ब्राह्मण राजपूत भूमिहार के नेता बन सकते हैं अखिलेश जी, और न तो राहुल जी बन सकते हैं। दोनों बात है, सिर्फ दोनों का है। राहुल जी यादव का नेता नहीं बन सकते। इस नाते दोनों की निगाह सिर्फ मुसलमान वोट कैसे मेरे पाले में चला आवे, हमारे पाले में बरकरार बना रहे, इसी बात को लेकर के लड़ाई हो रही है। ओम प्रकाश राजभर की निगाह नहीं है मुसलमानों के वोट में? हम वोट की बात नहीं करते, हम हक की बात करते हैं कि जागो तभी सवेरा है, अपने हक के लिए लड़ो। शुक्रिया बहुत बहुत। ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी चीजें कही, और समाजवादी पार्टी में जो 2022-24 में गठबंधन किया था उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, लेकिन कीचड़ साफ नहीं हो सका। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।